जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर इस सब्जेक्ट में कितना होगा वो सारी चीज़ें हम लोग आपको अवगत करा देंगे। लेकिन पहले जो सब्जेक्ट्स में कमी है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो। उस दिन भी कहा था कि 25-30 हज़ार से कम नहीं होंगे, तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो उससे कम नहीं होंगे। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोज़गार दिए जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 का लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। आपको बताते चले कि 16 फरवरी को तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है पटना की सड़कों पर उतरने की तैयारी में एक तरफ जुटे हुए, वहीं जेडीयू की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि यानी बीपीएससी टीआरई 4 में 44,000 पदों पर नियुक्ति निकाली जाएगी अगले महीने में। इसको लेकर के बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि अब छात्रों को आंदोलन करने की और सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो नियुक्ति है, पहले उन्होंने 25 से 30 हज़ार की बातें कही, लेकिन जो ट्वीट किया गया है जेडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट से जो लिखा गया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट फिगर उसी के आसपास हो सकता है और छात्रों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। सुनवाते आपको शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा। मैं कल ही कहा था कि परसों शिक्षा विभाग ने सारा मसौदा बना करके रोस्टर को क्लियर करके उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया है। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी समीक्षा कर रहा था। हमने उस दिन भी कहा था कि 25-30 हज़ार से कम नहीं होंगे, तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो उससे कम नहीं होंगे और एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेशन के बाद आपको हमको लगता है 2-3 दिन में दे दिया जाएगा। लेकिन जो जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया है संभवतः ज़्यादा चांस है उसी के अगल बगल फिगर होगा। लेकिन एग्जैक्ट फिगर उसमें अगर कहीं कोई कमी पाई गई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो उसको वो इंगित करेगा, इसलिए एग्जैक्ट फिगर करीब करीब उसी के आसपास होगा। लेकिन हम जैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर इस सब्जेक्ट में कितना होगा वो सारी चीज़ें हम लोग आपको अवगत करा देंगे। लेकिन शीघ्र नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमने तो कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया। लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पदों का जो आपने म्यूज़िक टीचर की बात की, लाइब्रेरियन की बात की और फिजिकल टीचर्स की बात हो रही है, तो पहले जो सब्जेक्ट्स में कमी है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो। और ये अंत नहीं है नियुक्तियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी सदन में कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोज़गार दिए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग अपने तरफ से ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है, बहुत लोग अभी रिटायर भी करेंगे, पुनः इसकी हम लोग समीक्षा करके वैकेंसीज को निकालेंगे। जिस तरीके से आंकड़े जो आ रहे हैं अभी तक शिक्षा विभाग सबसे आगे चल रहा है, आने वाले समय में 1 करोड़ में भी नंबर 1 रहेगा। देखिए, जो वैकेंसी और आवश्यकता के आधार पर हम लोग नियुक्तियाँ करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने सदन में भी कहा और उसको हम लोग पूरा करेंगे ताकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ साफ कह दिया है आंदोलन करने की अब ज़रूरत नहीं है और जो भी पद खाली है, जिस विभाग में, शिक्षा विभाग में जितने भी पद खाली है तमाम रिक्तियों को निकाला जा रहा है। चाहे लाइब्रेरियन की भर्ती हो या अन्य पदों पर शिक्षकों की भर्ती भी अगले महीने तक निकाली जा सकती है। तमाम चीज़ें निकल करके आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है 1 करोड़ जो नौकरी का लक्ष्य है उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी पद खाली होते हैं उस पर भी भर्ती निकाली जाएगी। अपने सहयोगी पंकज के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।